फ्रेंड्स, इस समय हम स्टडी कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड उसके डेरिवेशन। तो देखिए, सबसे पहले हम एक काम करते हैं। सपोज ये ए एक रिएक्टेंट है जो किसी प्रोडक्ट को बनाता है। देन अकॉर्डिंग टू रेट लॉ में क्या होगा, देखिए यहाँ पर डी अपॉन डी टी डायरेक्टली अपोजिशन ए की मोलार कंसंट्रेशन। ठीक, तो क्या बोलेंगे, द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलार कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक, अब जब यहाँ पर आपने रिएक्टेंट ए लिया था तो यहाँ पर ए की क्या जाएगी, ये मोलार कंसंट्रेशन। अब ये जो ए की मोलार कंसंट्रेशन है, इसके ऊपर देखिए पावर में आप चाहो तो 1 लगाओ, नहीं चाहो तो मत लगाओ। इसका मतलब ही होता है क्या, फर्स्ट ऑर्डर। तो चलिए, ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर और हमने यहाँ पर लिख दिया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, अब देखिए हम बिकॉज के डेरिवेशन की बात करेंगे तो आप इस साइन को हटा दीजिए। इस साइन को हटाएंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा यहाँ पर डी ए अपॉन डी टी। इस साइन को हटाया तो वहाँ पर के आ जाएगा और के को हम लोग बोलते हैं रेट कांस्टेंट। ठीक, फिर हमने यहाँ पर इसको लिख दिया। इक्वेशन नंबर क्या होगा डियर, 2। आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं के इक्वल टू रेट कांस्टेंट। ये आपने इतना लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको करना क्या है, इस के के पास में जो ए की मोलार कंसंट्रेशन है, इस ए को आप नीचे लाइए और डी टी को आप ऊपर ले जाइए। अब देखिए क्या होगा, डी ए अपॉन ए इक्वल टू के डी टी, ये हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड। टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन ले लेते हैं तो माइनस से देखिए बाहर आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा डी ए अपॉन ए। के को हमने बाहर ले लिया और डी टी का हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन कर दिया। ये इक्वेशन हो जाएगी डियर कितनी, 3rd। अब एक बात पे थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ एक फार्मूला आपको पता होगा, मैं बता देता हूँ। देखिए डी एक्स अपॉन एक्स, अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो वो आता है log x। लेकिन केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, log बेस e यानी कि नेचुरल लॉग को लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, देखिए ये देखिए डी ए अपॉन ए का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है एल एन नेचुरल लॉग, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए। ये देखिए, परेशान मत हो, आपको पता है। देखो डी एक्स अपॉन एक्स आप लॉग एक्स बोलते हो, तो हम लोग केमिस्ट्री में क्या करते हैं, नेचुरल लॉग लेते हैं बस। तो ये हो जाएगा एल एन ए नेचुरल लॉग। ठीक है, ए। अब आपको पता है डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आता है, टी आता है। तो चलो उसको भी लिख देते हैं, ये लीजिए ए टी। ठीक है, अब आपको पता है कि इसको पुट करना है यहाँ पर, चलो पुट कर दीजिए। यहाँ क्या होगा, माइनस एल एन ए, ये हो गया इक्वल टू के। ठीक, और डी टी की जगह पे आ जाएगा टी। आपको पता है कि जब दोनों तरफ से इंटीग्रेशन का साइन हटता है तो राइट हैंड साइड पर इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी आ जाता है। ये देखिए आ गया, इक्वेशन नंबर हो गई 4। अब आप क्या करेंगे, जिस तरह सी आया है उसी तरह से इसको जाना भी पड़ेगा, तो कंडीशन फॉलो कर लो। कैसे, सिंपल, देखिए टी इक्वल टू 0, तो यहाँ पर ए की जो मोलार कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, ए नॉट, या दिस इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये कब होती है, जब टाइम 0 होता है, और जब टाइम 0 नहीं होता तो उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, ये होती है ए। देखिए अभी तक आप जो पढ़ रहे हैं बिल्कुल जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का जो हमने प्रीवियस वीडियो पढ़ा है, बिल्कुल सेम वैसा का वैसा, यहाँ तक तो सेम ही चल रहा है।
ठीक है, आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक, चलिए, तो अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी इजी है। ठीक है, चलिए, यू कैन पुट देयर एंड डिटरमाइन द इंटीग्रेशन सी वैल्यूज। लिसन हियर, रखिए जरा, ये हो जाएगा एल एन ए, क्योंकि आपको सी फाइंड करना है। ठीक, और टी की जगह पे ज़ीरो रखो, ये देखिए, और जगह सी। ठीक, अब लेकिन एक बात है, मैंने आपसे क्या कहा था, ए की जगह पर ए नॉट रखना है। तो जब आप ए की जगह पर ए नॉट रखेंगे तो ये होगा। ठीक, ठीक है ना, ये थोड़ा सा, ये देखिए इस तरह से आपको दिख रहा होगा, है ना। अब देखो ना भाई, ए की जगह पर ए नॉट और टी की जगह पर ज़ीरो। अब टी इक्वल टू जीरो आपने यहाँ रखा, और ए की जगह पे क्या रखना होता है, यहाँ पर ए नॉट रखना होता है, ये रख दिया। ठीक, अब आप क्या करेंगे, सी इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, तो सी इक्वल टू मिलेगा माइनस एल एन ए नॉट। देखो ये इस तरह से हमको मिला। अब आप क्या करेंगे डियर, देखिए, इस सी की जगह पर अब आप इतना वैल्यू पुट कर दीजिए, इतना, है ना। चलिए पुट करिए यहाँ पर, तो क्या होगा, ये देखिए, माइनस एल एन ए इक्वल टू के टी माइनस एल एन ए नॉट। अब ये वैल्यू डियर नेगेटिव में है, ये इसको आप इस तरफ ले जाओ, इधर इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव में हो जाएगी कन्वर्ट। ये देखिए एल एन ए, ये नॉट आ जाएगा नीचे, ये देखिए एल एन ए नॉट माइनस इसका माइनस, और फिर ये हो जाएगा एल एन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा डियर, ये हो जाएगा के टी। ठीक, अब इसको देखकर आपको कुछ याद आ रहा होगा, क्या याद आ रहा है, एक फार्मूला याद आ रहा है, लॉग एम माइनस लॉग एन इक्वल टू लॉग एम अपॉन एन। याद आ रहा है, तो बस जब याद आ रहा है तो रख दो, रखो तो क्या होगा, ये देखिए एल एन ऊपर हो जाएगा ए नॉट, ठीक है, और इसके जस्ट नीचे की तरफ हो जाएगा यहाँ पर ए, ये इक्वल टू क्या आएगा डियर, यहाँ पर ये हो जाएगा के टी, ये हो गया। अब यहाँ पर एक बात को जरा गौर करिए आप, कि यहाँ आप जरा ध्यान से देखें, ये एल एन है, एल एन का मतलब होता है नेचुरल लॉग। तो आपको पता है ये एल एन क्या होता है, नेचुरल लॉग। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2.303 लॉग होती है, ये होती है। तो बस अब इस एल एन को यहाँ से हटाओ और 2.303 लॉग लगाओ। चलो लगाते हैं, चलिए देखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 2.303 लॉग, ये देखो, ठीक है। अब प्रीवियस वैल्यू पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये आई थी वैल्यू, देखो यहाँ पर एल एन ए नॉट अपॉन ए इक्वल टू के टी। अब एल एन की जगह पर तो अपन ने क्या रखा, ये देखिए 2.33 लॉग रख दिया, बाकी तो ये ऐसा कैसे रहेगा ना। चलिए ये देखिए, ये रहेगा यहाँ पर ए नॉट अपॉन ए की मोलार कंसंट्रेशन इक्वल टू हो जाएगा ये के टी। ये अब आप एक काम करें, आप निकालते क्या हैं, रेट कांस्टेंट के निकालते हो ना भाई, तो बस इस टी को नीचे पटक दो, पटका उठा के नीचे ये पटक दिए। ठीक, तो क्या हो जाएगा, के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग, यहाँ हो जाएगा ये ए नॉट अपॉन ए। ये लो डियर, यहाँ पर ये डेरिवेशन आ चुका है आपका इस तरह से। अब देखिए मैं बताऊँ आपको क्या होता है, ये के रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट है, टी टाइम ऑफ रिएक्शन है, ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, और ए फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। आपको बस यहीं तक ड्राइव करना है, फिर भी आप बोलते हो नहीं सर दिल मांगे मोर ले ले बेटा और, ठीक है, व्हाट एम आई स्पीकिंग, दिल मांगे मोर ले ले बेटा और। चलो इसके आगे भी कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। कैसे, देखिए ए नॉट इक्वल टू, हम स्मॉल ए सपोज कर लो, ठीक है, और ए की जगह पर हम ए माइनस एक सपोज कर लेते हैं, यू कैन पुट। तो देखिए के इक्वल टू
2.303 अपॉन यहाँ हो जाएगा टी लॉग ऊपर स्मॉल ए और नीचे आ जाएगा ए। ये देखिए देखिए ये डेरिवेशन आपके पास था, है ना। और यहाँ पर क्या होता है कि ए नॉट इक्वल टू स्मॉल ए सपोज किया हमने, और ए की जगह पर हमने ए माइनस एक्स सपोज किया। अब इस ए नॉट की जगह पर आपको स्मॉल ए रखना है और ए की जगह पर आपको ए माइनस एक्स पुट करना है। चलिए पुट करिए, तो आपको ये इतना मिल जाएगा। ये देखिए मिल गया। बस यहाँ तक ही आपको इसको सॉल्व करना है। तो ये जो डेरिवेशन है ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए ये डेरिवेशन है, ठीक है। अब इसके ग्राफ को अगर आप समझना चाहें तो बड़े आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। इसके ग्राफ को कैसे समझ सकते हैं, देखिए कोशिश करते हैं समझाने की। देखिए यहाँ पर हम ये लोग भाई ये देखिए, है ना, क्या है कि ये एक्स एक्सिस है जहाँ पर हम ले रहे हैं कंसंट्रेशन किसकी, रिएक्टेंट की, रिएक्टेंट। फिर ये क्या है, ये मैंने बताया था आपको, रेट ऑफ रिएक्शन किसकी, रिएक्टेंट की, जो ऊपर की तरफ इंक्रीज होती है और कंसंट्रेशन इस तरफ क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में जो ग्राफ बनता है वो पता है आपको कैसे बनता है? बड़े आराम से। ये देखिए स्ट्रेट लाइन जाती है मस्त, ये देखिए ऐसे। आप कहोगे ये क्या है, क्या सर आपने रॉकेट छोड़ दिया? ये देखिए बता रहा हूँ क्या, देखो क्या है कि हम जब बुक से पढ़ते हैं तो हम लोग रट लेते हैं उसको, जबकि रियलिटी क्या है मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा। अगर आप कंसंट्रेशन यहाँ लेते हैं, देखिए ध्यान से देखना है ये, तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, ये होती है। अब जरा दोनों पॉइंट को मिलाओ ऐसे, ये देखिए समझ में आया? फिर से देखो समझ में आएगा। अगर आप कंसंट्रेशन को इतना इंक्रीज करते हो, ध्यान से देखना, तो इतनी इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब इस पॉइंट को यहाँ से मिलाइए, ये देखिए। अब समझ में आया? अब भी नहीं आया? चलो नेक्स्ट नेक्स्ट, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। लिसन, आपने फिर कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया, फिर इसकी रेट बढ़ गई भाई, ये देखो लाइक दिस, ये देखिए। अब इस पॉइंट को यहाँ से मिला दीजिए। अब आया समझ में? यहाँ से आपको ये समझना है कि जब आप कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हो तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रही है, बढ़ देखो। इस कंसंट्रेशन पर रेट ये थी, इस कंसंट्रेशन पर रेट ये थी, इस कंसंट्रेशन पर रेट ये थी, तो नेचुरली क्या मिलेगी हमको, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन क्या इंडिकेट करेगी, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, आप भूल मत जाना, आप याद रखना, ये है वो, इसको रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक। तो ये था क्या, ग्राफ किसके लिए, ये था ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। देखिए अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, क्योंकि इसमें तो आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है सर आपने एग्जाम्पल तो बताया नहीं है, चलिए बता देते हैं इसका एग्जाम्पल भी। अगर आपको ऐसा लगता है तो चलो शुरू करते हैं कहानी इसकी। देखिए ये एग्जाम्पल अभी हम फिर से यूज़ करेंगे, लेकिन आपको मैं एडवांस में बता देता हूँ। देखिए कैसे, ये है यहाँ पर CH3, ये देखिए CH3 COO C2H5, इसको हम लोग बोलते हैं इथाइल एसीटेट, ठीक। ये लिक्विड होता है, और प्लस H2O, ये भी क्या होता है डियर, लिक्विड होता है। तो हम क्या करते हैं, एसिड यानी कि डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में इसको रिएक्ट कराते हैं। तो रिएक्ट कराने से क्या होता है, सबसे पहले हमको मिलता है एसिटिक एसिड, यानी ये भी लिक्विड होता है, और फिर हमको मिलता है C2H5OH। देखिए एसिटिक एसिड मिला हमको, ठीक है, और साथ में क्या मिला, C2H5OH, ये भी क्या होता है, लिक्विड होता है। देखिए मैं बताऊँ कैसे रिएक्शन होती है। जैसे ये HOH है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये H इसके साथ बाहर निकल जाता है, ये देखिए, और C2H5OH के साथ बाहर निकल जाता है, ये बन गया। अब इस रिएक्शन में आपको ये देखना है, देखिए कि यहाँ पर ये जो H2O होता है ये एक्सेस क्वांटिटी में होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, ठीक। तो इसकी कंसंट्रेशन में है ना माइनर चेंज होता है। अगर कंसंट्रेशन में माइनर चेंज होता है
तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं कर पाता है। जब ये रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं कर पाएगा तो क्या करेंगे, इसको हम रेट लॉ एक्सप्रेशन में इसको लिखते नहीं हैं, ठीक है, इसको क्या कर देते हैं वहाँ पर नेग्लिजिबल कर देते हैं। ऑन द अदर हैंड यहाँ पर इथाइल एसीटेट है, इसकी कंसंट्रेशन में ज़्यादा चेंज होता है और ये रेट ऑफ रिएक्शन को भी अफेक्ट करता है, इसलिए हम रेट लॉ एक्सप्रेशन में अकॉर्डिंग टू रेट लॉ हम इसी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को लिखते हैं। देखिए ज़रा कैसे, यहाँ पर पहले हम लिखेंगे रेट इक्वल टू के और यहाँ पर हो जाएगा CH3COO C2H5 एंड दैट इज़ अ 1, ठीक है, और यहाँ पर लिख दो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये हो जाएगी इसकी कितनी 1। ये देखिए, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या था डियर, ये था फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक। लेकिन आपको इसके आगे भी मैं पढ़ा रहा हूँ, देखिए फिर आप समझ जाएंगे कि इस एग्जाम्पल को हम और कहाँ यूज़ कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं। देखिए अब हमारे पास अगला टॉपिक है जिसका नाम है, ये देखिए इसको हम लोग बोलते हैं स्यूडो, ये देखिए इसको हम लोग बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब इसका नाम है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो सुनिए, देखिए यहाँ पर स्यूडो का मतलब होता है झूठ, यानी कि गलत, है ना, जिसको कहते हैं हम झूठा यानी कि झूठ। तो ये है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, वो केमिकल रिएक्शन जिसमें उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमको सेकंड ऑर्डर का दिखाई देता है लेकिन एक्चुअली में वो फर्स्ट ऑर्डर का ही होता है, तो उसको हम स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, दोज केमिकल रिएक्शन विच लुक लाइक्स सेकेंड ऑर्डर बट एक्चुअली प्रेजेंट इन फर्स्ट ऑर्डर, इट इज कॉल्ड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक बार फिर से देखिए, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमको सेकंड ऑर्डर दिखाई देता है लेकिन बट एक्चुअली में वो फर्स्ट ऑर्डर का ही होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब देखिए मैंने आपसे कहा था कि इसके एग्जाम्पल को हम लेंगे, चलो ले लेते हैं। ये वही एग्जाम्पल है डियर जो आपने यहाँ पर पढ़ा। कैसे, देखो ये इथाइल एसीटेट एंड वाटर, ये दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं, तो इनकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है 2। जब इनकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है तो इनका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है इसका ऑर्डर, ये देखिए 1 होता है। तो हो गई ना डेफिनेशन क्लियर। कैसे कि वो केमिकल रिएक्शन जिसमें उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर दिखाई देता है लेकिन एक्चुअली में वो क्या फर्स्ट ऑर्डर का ही होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक। तो ये तो मैंने डिफाइन किया, ठीक है। डिफाइन करने के बाद अब आपको इसको एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो देखिए एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या बोलेंगे, एक्सप्लेन करने के लिए आपको यहाँ पर देखिए इसे लिखना पड़ेगा, इस इक्वेशन को। ये देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा CH3COO C2H5 ये लिक्विड प्लस C2H5OH दिस इज़ अ लिक्विड, और यहाँ पर हो जाएगा ये डाइल्यूट H2SO4 और यहाँ पर फॉर्म होगा CH3COOH जो कि लिक्विड है एंड यहाँ पर बनेगा यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ थोड़ा सा यहाँ पर ये मिस्टेक है थोड़ी सी, क्योंकि वही एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, है ना, क्योंकि हमको उसी का एग्जांपल लेना है, तो इसीलिए हम यहाँ पर एक काम करेंगे क्या कि H2O लेंगे, क्योंकि हम उसी एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, इसलिए तो हमने यहाँ पर H2O ले लिया।
तो यहाँ पर क्या होगा कि एसिटिक एसिड तो बनेगा, क्योंकि ये पहले भी मैंने बताया था आपको ऐसे, ये देखिए एसिटिक एसिड बनेगा, और यहाँ पर ये C2H5OH यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ लिख देते हैं, ये देखिए C2H5OH, ये भी लिक्विड होता है। ठीक, तो यहाँ अगर थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ कैसे, कि सपोज इसकी जो इनिशियल कंसंट्रेशन है यहाँ पर, ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन सपोज वो है 0.01। ध्यान दीजिएगा आप, क्योंकि यही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, इसलिए मैं इसको फिर से समझा रहा हूँ। ये 0.01, और यहाँ पर जो वाटर है इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन है सपोज 10 मोल। ये देखिए इसकी 10 मोल, और इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन है 0.0 मोल। अब देखिए इनिशियल में क्या होता है कि जब आपने इनिशियल कंसंट्रेशन की बात की है तो वहाँ टाइम ज़ीरो होता है, और टाइम जब ज़ीरो होगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इस एसिटिक एसिड के नीचे आप लिखेंगे 0 मोल, और इथाइल अल्कोहल के नीचे भी लिखेंगे आप 0 मोल। अब ये तो इनिशियल थी, अब हम बात करेंगे फाइनल कंसंट्रेशन की। चलिए, फाइनल कंसंट्रेशन में क्या होता है कि यहाँ पर ये जो 0.01 है, ठीक है, इसी कंसंट्रेशन अब देखिए हमने कर दी 0 मोल, और इसकी कर दी हमने यहाँ पर 9.9 मोल। ठीक, तो यहाँ हो जाएगी 0.0 मोल, 0.01 मोल, और यहाँ पर भी हो जाएगी 0.01 मोल। ये देखिए, ठीक है, ये 0.01 मोल हो गई। ये देखिए, एक बार फिर से देखिए, इनिशियल कंसंट्रेशन मीन्स टाइम जब ज़ीरो होता है तब, तो देखो 0.01 ये इसी कंसंट्रेशन, 10 मोल वाटर की कंसंट्रेशन, और जब टाइम ज़ीरो होता है तो एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो यहाँ 0 मोल लिख दिया। अब देखिए फाइनल कंसंट्रेशन मतलब जब टाइम ज़ीरो नहीं होता है, यानी टाइम जब कुछ ना कुछ होता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, सपोज इसके 0 मोल हैं, यहाँ पर इसके कितने 9.9 मोल, क्योंकि कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो गई। देखो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई, कम हो गई, इसकी भी क्या हो गई, कम हो गई। अब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ेगी, है ना। तो देखो 0.01 मोल इसके लिए हो गए एसिटिक एसिड के लिए, और इथाइल अल्कोहल के लिए हो गए क्या, 0.01 मोल। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको ये देखना है कि जो इथाइल अल्कोहल है, ठीक है, ये देखिए इसकी कंसंट्रेशन में ये चेंज हुआ, और जो वाटर है इसकी कंसंट्रेशन में ये चेंज हुआ। तो इसकी कंसंट्रेशन में चेंज कम हुआ, इसीलिए ये क्या, रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं कर पाएगा। इसकी कंसंट्रेशन में ज़्यादा चेंज हुआ इसके कंपैरिजन में, ठीक है, इसलिए क्या होगा कि ये रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर पाएगा, अफेक्ट कर पाएगा। इसीलिए हम रेट लॉ में सिर्फ इथाइल एसीटेट मॉलिक्यूल को ही लिखते हैं। ये देखिए, ये हो जाएगा रेट इक्वल टू के, और यहाँ हो जाएगा CH3COO C2H5, ये देखिए 1, और यहाँ इसका हो जाएगा ऑर्डर 1। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए ऑर्डर क्या हो गया, 1। अब इसको लिखते समय आपको इसको एक्सप्लेन करना भी पड़ता है। तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, आप लिखेंगे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का जो एग्जाम्पल है वो है हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। ये देखिए डियर, वाटर से रिएक्शन हो रही है इथाइल एसीटेट की, इसलिए हम इसको कहेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 टू फॉर्म एसिटिक एसिड एंड इथाइल अल्कोहल। ठीक, इस रिएक्शन में जो H2O होता है वो एक्सेस क्वांटिटी में होता है। ये देखिए एक्सेस क्वांटिटी में होने की वजह से इसकी कंसंट्रेशन में माइनर चेंज आता है। माइनर चेंज आने की वजह से ये रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं कर पाता। ठीक है, जब ये रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं कर पाता है तो इसको हम रेट लॉ में नेग्लिजिबल कर देते हैं। ठीक, ये देखिए, यहाँ देखिए कहाँ लिखा हमने, नहीं लिखा ना, तो रेट लॉ में हमने क्या कर दिया, उसको नेग्लिजिबल कर दिया। फिर आप सोच रहे हैं इसको क्यों लिखा, तो कितनी बार हम इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं, फिर से कर देते हैं एक और बार। देखो यहाँ पर क्या है, ये इथाइल एसीटेट जो है ये
इसकी कंसंट्रेशन में ज़्यादा चेंज हुआ, ये देखिए, और ये रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन में इसको लिखते हैं। वैसे भी आप जानते हैं कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में हम उन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को लिखते हैं जिनकी कंसंट्रेशन में चेंज हो, एज वेल एज जो रेट ऑफ रिएक्शन को भी अफेक्ट करे। ठीक है, इसीलिए हम इसको लिखते हैं, और यही वजह है कि इस केमिकल रिएक्शन में इसका ऑर्डर कितना आता है, 1। ठीक, इसलिए हम इसको बोलेंगे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक, देखिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये वही एग्जाम्पल था यहाँ पर, देखिए, जिसको थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था, ये देखें यहाँ पर, है ना। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। कभी कभी क्या होता है, कुछ वीडियो एक साथ ज़्यादा बनाना पड़ते हैं और जल्दी जल्दी बनाना पड़ते हैं, तो हो सकता है शायद किसी टाइप की कोई मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि जो भी वीडियो बनते हैं ये इनको काफ़ी हद तक अपलोड कर दिया जाता है। ठीक है, हेल्प करने के लिए, है ना, प्रॉब्लम को समझने के लिए। थैंक यू।